आप सभी ने कैलाश पर्वत का नाम तो सुना होगा। इसके बारे में एक खास बात यह भी है कि एक बार रावण ने तपस्या करके कैलाश पर्वत को हिला दिया था। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और बेटे गणेश तथा कार्तिकेय के साथ रहते थे। कैलाश पर्वत इस दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत है। इसके बारे में आप सिर्फ इतना जानते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ रहस्य नहीं जानते। इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत चीन के अधीन है, इसीलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। इसकी सुंदरता और कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान भोलेनाथ का स्थान होने के कारण सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर अक्सर ओम की ध्वनि सुनाई देती है, पर वैज्ञानिकों के आधार पर यह ध्वनि बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर 7,000 से अधिक लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं, पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। यह अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। इस पर्वत में 100 से अधिक पिरामिड है, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत के चारों ओर शिल्प कला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरफ अलग अलग जानवरों की आकृति है और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती हैं, जो इस पर्वत को चारों भागों में बांट देती हैं। मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज तथा घाघरा प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों में पवित्र स्थान माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील इस पर्वत पर है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान करने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है, जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल हो जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर की विपरीत दिशा में राक्षस झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इसी नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। यह झील दुनिया के सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंचते हैं, यानी एक परिक्रमा पूर्ण होती है। ये पर्वत अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। तिब्बत चीन के अधीन है, इसीलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है तथा भावनात्मक रूप से क्षीण हो जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियाँ इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई हैं, तो कई बार साफ मौसम में बर्फबारी हुई है, तो कभी रास्ता ही गायब हो गया। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। यहाँ बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य समय में 7 दिन में नाखून बढ़ते हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर 12 घंटे में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसका कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत को विजय नहीं कर पाया है। इसीलिए चीन की सरकार ने 2001 में अंतिम प्रयास करने के बाद इस पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैरकानूनी अपराध है। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। इस पर्वत पर शिव भगवान की शिव शक्ति मूर्ति भी है। माना जाता है कि कभी कभी इस पर्वत पर 7 लाइटें जलती हैं, पर इस पर वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष संपर्क को इसका प्रमुख कारण बताया है तथा शिवलिंग को प्राकृतिक स्वरूप बताया है, पर इसकी सच्चाई सामने नहीं आ सकी। इस पर्वत पर स्थापित शिवलिंग बहुत ही विशाल है। इस पर्वत को इस संसार का स्वर्ग कहा जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा करने पर हमारा जीवन भी सिद्ध हो जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।